एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई नो आई विल मेकिंग अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट डोंट वरी। आज हम देखने वाले हैं ब्लैक बुक, जो कि 2026 का एडिशन है, मार्च का। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस है आई डोंट नो, बट आप लोग देख सकते हो जिसके पास पुरानी वाली जो ओल्ड ब्लैक बुक होगी उससे मैच कर सकते हो कि क्या डिफरेंसेस आए हैं, जो भी है। तो इसमें सिर्फ शायद ना वो चेंज होता है कि क्या जैसे इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो कितने बार आया है, कितने बार आ चुका है, कितने बार कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें दिया हुआ है तो ये सारे नहीं पढ़ने हैं। जिसमें ये जो ब्लैक जो हाईलाइट किए हुए जो डार्क वाले वर्ड्स लिखे हैं ना, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और आप देखो, जितना भी पढ़ोगे ना आप बार बार भूल जाओगे, तो आपको कोशिश करना है कि आपको प्रॉपर 2-2 3-3 दिन के गैप में पढ़ना ही है। और मॉक सीरीज़ लगानी है, जैसे भी वोकैब कंप्लीट करनी है। और वोकैब कितनी भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंस ही जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वोकैब भी पढ़ना बंद कर दें। जो भी वर्ग 2 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि जो वर्ग 2 में जो वोकैब पूछी जाती है वो ब्लैक बुक से बाहर नहीं जाती है, पर फिर भी बाय चांस मतलब पेपर में ऐसा होता है कि जब हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए होते हैं तो हमें याद ही नहीं आता कि हमने ये पढ़ा था, या हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना प्रॉपर एकदम सटीक तरीके से सारी बुक में जो भी वोकैब और जो भी सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह जो भी आप अच्छे से देखो। और लास्ट में सबसे लास्ट पेज देखिए। एक तो 700 पेज की एक बुक है, ठीक है, 700 पेज है ये इसमें। और जो लास्ट जो पेज है ना हमारा, उसमें क्या दिया हुआ देखो, स्पेशल वर्ड लिस्ट 2300 प्लस वर्ड्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो, फोबिया का है, मेनिया का है, फाइल का है, इज्म का है, लॉजिक का है, ग्राफिक का है, मैंसी का है, और लॉकी का है, फैगी, कल्चर, सोमिया, सोफी, थियो, गवर्नमेंट, किलिंग, किलर, प्लेस, होम, मैरिज, चिल्ड्रन, ग्रुप, एज, वर्शिप, प्रोफेशंस, लिटरेचर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इतने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, आपको बस ये स्कैन करना है। उसके बाद आप गूगल पे जब भी स्कैन करोगे, जैसे इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये वीडियो में जो दिखा रही हूँ ना मैं स्कैनर, उससे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे गूगल पे जो हम सर्च करते हैं ना, जहाँ पे फ़ोटोज़ का ऑप्शन आता है कि हम फ़ोटो अपलोड करके वो कर सकते हैं, स्कैन कर लेना गूगल से। तो ये सारी ये लिस्ट निकल जाएगी जो भी इसमें लिस्ट दी हुई है। वैसे ही ये 706 पेजेस की बुक हो गई है, इसीलिए इसमें ये और एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, वरना ये इसी में देता। और इसके बाद भी जो सफिक्स है, प्रफिक्स और सफिक्स है, प्रेफिक्स और सफिक्स है, उसके भी अलग से दिया हुआ है पूरा चार्ट बना के। और इसमें और क्या क्या दिया हुआ ये भी बताती हूँ। और जो जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है ना, सॉरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसका अलग से दिया गया है। कि जैसे नेग्लिजेंस है, लापरवाह, इसका सिनोनिम दिया हुआ है। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं यही वाले क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा। और इसमें एक में सिनोनिम दिया है, एक में एंटोनिम दिया है, जो इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और फिक्स्ड प्रपोजिशन, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये पूरे याद करना है, भूल नहीं सकते हम। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, मैं अभी जो मॉक सीरीज़ जो भी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ना, तो उसमें जैसे ये बन जाएगा, उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो, टोटली कंफ्यूज हो जाते हो आप। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मार्क कट रहे हैं ऐसे में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना इसे रट्टू तोता जैसे रट लो, ताकि आपको पता रहे कि इसके आगे क्या आता है। और ये भी नहीं कि एकदम रट्टू तोता जैसे रट लेना है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी ध्यान में रखना है कि भाई अगर इसका एबिलिटी टू है तो इसका मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ और स्किल्स टू डू समथिंग। तो इसका मतलब भी जानना है, ये नहीं कि एकदम रट लिया और कुछ नहीं। क्योंकि सेंटेंस में उसका मीनिंग भी निकलता है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशंस, उसका मीनिंग अलग से निकलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से यही दे दिया और आपको जो आंसर है आपने ये सही भी लगाया तो आपका आंसर सही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टाइप के एक ही वर्ड, जैसी है एफिलिएटेड से संबंध, ठीक है। ये विथ आ गया, यहाँ पे भी विथ आ गया। अफ्रेड ऑफ, एग्री ऑन, एग्रीएबल टू, बहुत सारे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ये सॉरी प्रीपोजिशंस है, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है।
और इसके बाद क्या है इसमें, प्रपोजिशंस है ये। और इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स भी है, जो कि इतनी सारी है जो कि पढ़नी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत ज़्यादा आती है। और ये सब, ये जो ब्लैक बुक है ना, जिसका मैं रिव्यू दे रही हूँ या जिसके बारे में बता रही हूँ, वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए एकदम मेन, इंग्लिश के लिए मेन होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लैक बुक, जिससे सारा पूछा जाता है। इसमें सारी अपडेटेड चीज़ें होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें। और जहाँ तक कि मैं वर्ग 2 का जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें भी मैं ब्लैक बुक को प्रेफरेंस देती हूँ। हालांकि मेरे पास एक और बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मेरे पास वोकैब की नीतू सिंह मैम की बुक, पर मुझे ये उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगी। मैंने तो देखो इसका कोड भी यूज़ नहीं किया अभी तक, इसको खोल के भी नहीं देखा है। मतलब मैंने खोल के देखा था, पर मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे ब्लैक बुक लगी। और एकदम अट्रैक्टिव ब्लैक बुक है। और ठीक है, ये भी ठीक है, पर पता नहीं मुझे ना ये अच्छी नहीं लगी उतनी जितनी लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसे खोल के भी नहीं देखा। शायद ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक बार देख लिया है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें से, ना कुछ सॉल्व किया है, ना कुछ देखा है। बाकी ब्लैक बुक मुझे इंटरेस्ट आता है ब्लैक बुक पढ़ने में, जानने में और वोकैब पढ़ने में। और इसमें ये थोड़ी ना बच्चों टाइप है, मतलब जैसे जिसे समझ नहीं आता ना आसान, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कम छोटी क्लास वाले बच्चे हैं, 11th-12th और 9th-10th वाले, उनके लिए ठीक है कि डायग्राम दिए हुए हैं और इसमें समझाया गया। और सबसे बड़ी बात मुझे ना इसमें ये ख़राब लगी कि सबने एकदम मिक्स कर दिया गया है, जबकि यहाँ से एक मतलब थोड़ी लाइन सी वो कर देनी चाहिए थी, थोड़ा पैराग्राफ बना देना चाहिए था। सारी चीज़ें ना ऐसे खिचड़ी बना दी गई है ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया वो। मतलब जो भी है ये सोच के बनाई गई है कि नहीं हेल्प मिल जाए, पर ना मतलब कुछ चीज़ों में देखोगे आप तो बहुत ही एकदम खिचड़ी टाइप लगती है बुक की, तो समझ में भी नहीं आता और पढ़ने का मन नहीं करता। बस मुझे ना इसमें ये कमियाँ लगी। बाकी ब्लैक बुक आप देखोगे ना तो इतनी अच्छी लगती है ना, ये थोड़ी मेरे भतीजे ने कर दिया था गोदा पीटी, पर ब्लैक बुक मुझे बहुत सही लगी क्योंकि सिंपल है और अच्छी है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, तो मैं ब्लैक बुक को प्रीफर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मेरे पास ढेर सारी बुक्स है जो कि मैंने वर्ग 2 के लिए ली थी। अरिहंत की बुक है, अगर उसका रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिव्यू भी दे दूँगी। और मेरे पास लुसेंट की सामान्य ज्ञान है, 2026 का एडिशन है। और मेरे पास एक एके सिंह करके बुक आती है, वो बहुत ज़्यादा वायरल बुक है, जो कि अभी अवेलेबल भी नहीं है। आप लोग देखोगे ना तो अभी अवेलेबल भी नहीं होगी आपके आसपास के स्टेशनरीज़ पे या बुक स्टोर्स पे, बट आने वाली है। वो मैंने मंगाई है, तो वो जस्ट मुझे डिलीवर होने वाली है। तो अगर आपको इन बुक्स का भी रिव्यू चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आपको बुक्स का रिव्यू दूँगी। आपको बस कमेंट में करना है कि हमें इस बुक का रिव्यू चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, एक नए कंटेंट के साथ।